तो हम लोगों ने कल स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। उसका मैंने कहा था एग्जाम्पल नंबर 33 शुड हैव बीन ट्राइड, राइट। तो एक जने ने किया, बाकी देख के ही समझ में आ गया कि होगा ही नहीं। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड dy बाई dx, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, और dy बाई dx में तुम्हारे पास इफ दिया हुआ है y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x टू द पावर x इज गिवन टू बी a टू द पावर b। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x एंड y। कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं, a एंड b। वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं, what we have done here is we have said u to be equals to y to the power x, v to be equals to x to the power y and w to be equals to x to the power x, ठीक है। अब हम लोग इंडिविजुअली इन तीनों का डेरिवेटिव निकालेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों टर्म्स के बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस एंटायर थिंग विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो अगर हम इनके इंडिविजुअली डेरिवेटिव निकाल दें, उनका सम कर दे, तो ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसका डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। यस, तो इससे हमारा क्या मतलब होता है, इससे क्या आ रहा है, दैट u प्लस v प्लस w इज इक्वल्स टू व्हाट, a टू द पावर b। And if I differentiate it, isn't it equals to 0? Yes, perfect। तो हमें इन तीनों का डेरिवेटिव निकालना है, और हमें पता है कि इस साइड का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट। तो ये क्या है, कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तब हम इंडिविजुअली डेरिवेटिव निकालेंगे। अगेन मैंने कल बताया था कि जब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो हम उसको क्यों करते हैं, क्योंकि अगर समथिंग टू द पावर समथिंग आता है तो लॉग लेते, उसका हम लॉग लेते हैं, और लॉग लेते ही क्या होगा, u में x बाहर आ जाएगा और log y हो जाएगा, राइट। तो इट मेक्स इट इजियर। सो हम क्या कहेंगे, दैट log u इज इक्वल्स टू व्हाट, x log y। यस, यस और नो, यही होगा, x हमारा बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन यू। u किसका फंक्शन है, x का, तो du बाय dx। यस, यही होगा। log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद यहां क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x भी है हमारे पास और log y किसका फंक्शन है, x का। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है ये। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, दैट x का डेरिवेटिव कितना, 1 इंटू प्लस x इंटू log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू। यस, मेक सेंस। तो इससे हमारे पास du बाई dx कितना, हमें कितना निकालना है, du बाई dx। तो du बाई dx कितना आएगा, u इंटू log y प्लस x बाय y इंटू dy बाई dx। यस और नो। अब मुझे ये क्या, मैं इसको u के टर्म्स में लिख सकती हूँ du बाई dx को, नहीं लिख सकती बेटा, मैंने u अज्यूम किया है। मैंने क्या किया है, लेट u किया है। मुझे आंसर किसके टर्म्स में देना होगा, y और x के। u मेरे क्वेश्चन में नहीं था, v मेरे क्वेश्चन में नहीं था, w मेरे क्वेश्चन में नहीं था, वो मैंने अपने सॉल्व करने के लिए और इजीली सॉल्व करने के लिए लिया है। तो मैं उसको उठा के आंसर में नहीं रख सकती, तो मैं u की जगह क्या लिखूंगी, y टू द पावर x। तो इसका मतलब दैट du बाई dx कितना आया हमारे पास, एंड दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल्स टू y टू द पावर x log y
x बाय वाई dy बाय dx। यस, कितना ही आएगा? हाँ या ना में तो जवाब दे दिया करो, देवी हूं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन मेरी ये है। दूसरी मेरे पास क्या आती है, ये जहां पे मेरा क्या निकला है, du बाय dx, है ना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब क्या निकालना चाहिए? जल्दी बोलो लड़कियों। dv बाय dx। वीक तो पता ही हमें क्या है, dv बाय dx निकालना है। dv बाय dx कितना आएगा? सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें dv बाय dx निकालने के लिए? log v लेंगे। log v कितना आएगा? आएगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ v कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। 1 अपॉन v इंटू dv बाय इज इक्वल्स टू dy बाय dx इंटू log x प्लस 1 अपॉन x इंटू वाई। यस और नो? तो इससे हमारे पास क्या आएगा, दैट dv बाय dx इज इक्वल्स टू v इंटू dy बाय dx log x प्लस y बाय x। यस, v की जगह क्या लिखेंगे? v की जगह क्या लिखेंगे? ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे। नहीं, w को निकालेंगे। अरे वाह, हमें लगा हर चीज 1। मैंने तो 1 बोला। यार म्यूट ही लग रहा है ये लेट की बजाय। घटिया राइटिंग है मेरी। तो फिर अब क्या करेंगे हम लोग, 1 का डेरिवेटिव w का निकालेंगे। w का निकालेंगे। कैसे करेंगे, w का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? 1 बाय w इंटू पहले log लेंगे। हाँ, अरे मैं एक सीधा नहीं, 1 एक एक करके कैसे, सॉरी, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। log w इज इक्वल्स टू is equals to x log x। x log x, करेक्ट। अब 1 by w into dw by dx is equal to dx by dx। dx by dx, Yes। dx by dx कितना होता है? डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो dw by dx। अब आया dx by dx कितना? 1। अब 1 काम आता तुम्हारे, तो तुमने उसका 7 गलत समय पे छोड़ दिया। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इंटू log x प्लस x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। तो x से x कट कैंसिल हो जाएगा। यस, और अब हमारे पास कितना आएगा, दिस इंप्लाइज दैट dw बाई dx इज इक्वल्स टू w इंटू log x प्लस, करेक्ट। तो अब w की बजाय क्या लिखेंगे, x टू द पावर है। अच्छा, dw बाई dx इज इक्वल्स टू व्हाट, x टू द पावर x इंटू log x प्लस 1। यस और नो? ये मेरी कौन सी आएगी, इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 3rd हम किसी और को दे चुके हैं। अब मुझे बताएंगे आप लोग क्या कहते हैं कि अब करना क्या है। एक्चुअली 1 में डालना है मुझे 2, 3 एंड 4। तो कैसे, du बाई dx कितना आया मेरा, y टू द पावर x log y प्लस dy बाई dx। यस, और ऐड क्या करूंगी इसमें मैं, dv बाई dx कितना है, x टू द पावर y इंटू dy बाई dx log x प्लस y बाय x। और उसके बाद क्या ऐड करूंगी मैं इसमें, x टू द पावर x
log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यस, 1 यही इंप्लाई कर रहा है। ठीक है, मुझे निकालना क्या था? यही करना था। क्या करना था मुझे? जीरो निकालना था। हमें dy by dx को करना है। थैंक यू। तो dy by dx निकल आया है क्या? इसमें आपको पता है dy by dx की वैल्यू क्या है? पता लग रही है इससे? हमें dy by dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? dy by dx वाली सारी टर्म्स अलग करनी पड़ेंगी, क्लब करनी पड़ेंगी। तो अब हमारे पास आता है y टू द पावर x इंटू एक्स वाई बाय कितना हुआ? बाय y टू द पावर x इंटू, बहुत बकवास आ रही है आज। बाय तो लोग होते हैं। टू द पावर x, y टू द पावर x इंटू वॉट? x बाय y इंटू dy बाय dx। dy बाय dx वाली सारी टर्म्स क्लब करनी है हमें। तो कैसे करेंगे हम? ये कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों को हंसना बंद करो। बिट्टू दीदी गहरी सांस ले। हाँ चलिए बताएं। y टू द पावर x इंटू dy बाय dx वाली टर्म ये है। तो y टू द पावर x इंटू एक्स बाय y कितना होगा? y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। यस, dy बाय dx अभी हम बाद में लिखेंगे। फिर ये कितना होगा? प्लस x टू द पावर y log x। यस, इधर है dy बाय dx वाली टर्म नहीं। तो ये कितना हो गया? dy बाय dx। बचा कुछ हमारे पास कितना बचा? प्लस y टू द पावर x log y। यस, प्लस व्हाट? x टू द पावर y माइनस 1 y log x वाली टर्म तो मैं ले चुकी, इसमें dy बाय dx था। और ये प्लस x टू द पावर x log x प्लस x टू द पावर x इज इक्वल्स टू 0। अब dy बाय dx निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा dy बाय dx निकालने के लिए मुझे? यार बेसिक सब्ट्रैक्शन एडिशन में प्रॉब्लम है। तुम लोग 12वीं की मैथ क्यों पढ़ रहे हो? फिर फर्स्ट क्लास से शुरू करो। ठीक है, तो y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x टू द पावर y log x dy बाय dx इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस y टू द पावर x log y प्लस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x टू द पावर x log x प्लस x टू द पावर x। यस, और अब dy बाय dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइडेड बाय, तो वो कैसे होगा? dy बाय dx इज hence equals to what? माइनस y टू द पावर x log y प्लस x टू द पावर y माइनस 1 y प्लस x टू द पावर x log x प्लस व्हाट? x टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय व्हाट? किसी चीज से डिवाइड करोगे? y टू द पावर x माइनस 1 x प्लस x टू द पावर y log x। ये आएगा dy बाय dx। यस और नो यही निकालना था, निकल गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 says that x plus 1 by x to the power x plus x to the power x plus 1 by x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालोगे? शाबाश। तो अगर मैं पहले इसका निकालूंगी तो मैं इनको दो अलग अलग टर्म्स में लूंगी। तो सपोज आई कॉल इट एज y1 एंड दिस एज y2। तो log y1 मेरा कितना आएगा? x log x प्लस 1 by x। यस और नो? नाउ अब इसके बाद मेरे को क्या करना है? अब मुझे पता है कि जब भी मैं इनका डेरिवेटिव निकालूंगी मेरा log मुझे क्या देता है? 1 अपॉन
x देता है। तो मैं अगर इसको डेरिवेट करूंगी तो मैं कहूंगी 1/y1 dy by y1 by dx, यस, इज इक्वल्स टू व्हाट, x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव, चलो शाबाश, फाइनली 1 का सही इस्तेमाल, प्लस x इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होगा, लॉग ऑफ दिस का। ये कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉग का डेरिवेटिव होगा, लॉग का डेरिवेटिव होगा तो कितना होता है 1 अपॉन लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। यहाँ क्या है x की जगह, x plus 1 plus x, तो ये होगा 1 अपॉन x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव कितना होता है वो x का 1, 1 बाई x का 0 होगा, 0 होगा, 1 का 0 होगा, 1 कहां से आ गया, 1 बाई एक्स है ना, 1 बाई एक्स मतलब x टू द पावर -1, तो कितना होगा -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 विच इज -1 इंटू एक्स टू द पावर -2 विच इज माइनस एक्स टू द पावर -2। एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो कितना आएगा माइनस एक्स टू द पावर -2, तो 1 प्लस, क्योंकि ये एडिशन में है तो प्लस तो है नहीं, माइनस है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यस, कितना आया वो, विच इज इक्वल्स टू, ये कितना है लॉग x प्लस 1 बाय एक्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर x लिख सकती हूँ मैं, यस, और इसको कितना लिख सकती हूँ 1 माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर -1, यस, होल अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल होगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड, तो ये फाइनली कितना आ रहा है, इसका मतलब dy1 बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y1 इंटू, वीडियो जाने हो, किया था उसने, y1 इंटू कितना लॉग x प्लस 1 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यस और नो, y1 की जगह क्या लिखेंगे, x plus 1, जिसका मतलब होता है dy1 बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स की पावर x इंटू लॉग x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यस और नो, ठीक है, ये रब कर दो मैं, बेटा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी, ये तो खुद कर लो, क्यों पढ़ा रही हूं मैं तुम्हें, अगर x टू द पावर n का डेरिवेटिव भी भूल जाओगी तो प्लीज स्टार्ट अगेन, x to the power n है, अब y2 कितना था मेरा, x टू द पावर x प्लस 1 बाय एक्स, यस और नो, फिर से लॉग ले, लॉग y2 कितना आएगा, भैया कुछ तो बोलो तुम लोग, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन y2 dy2 बाय dx इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोडक्ट रूल, पहले किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यस, इंटू लॉग x प्लस, अब ये एज इट इज लॉग x का डेरिवेटिव कितना होता है x प्लस 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स, यस, तो इसका मतलब कितना हुआ, दैट dy2 बाय dx कितना आया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यस और नो, तो एक सेकेंड y2 कहां चला गया, 1 अपॉन y2, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट dy2 बाई dx कितना आया
y2 कितना है x प्लस 1/x इंटू वॉट भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यस और नो? तो dy2/dx आ गया, dy1/dx आ गया, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा? इस पूरे का डेरिवेटिव, यस और नो? समझ में आ रहा है? जवाब देने की स्पीड से लग तो नहीं रहा है, पर जो भी है, अगर 1 और 2 1 प्लस 2 करोगे तो किसका डेरिवेटिव आ जाएगा? जो क्वेश्चन गिवन था उसका। दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 6, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस in parametric forms। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने पढ़े थे इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस, याद है? इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते थे? इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शंस में अंतर क्या था? इम्प्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते थे जिनमें सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो क्लियरली मेरे जो दो वेरिएबल्स होते थे y एंड x, वो क्या करे जा सकते थे? अलग अलग, दे कुड बी इक्वेटेड। ठीक है, दैट y इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल्स टू सम f ऑफ x। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते थे? इम्प्लिसिट फंक्शंस। ऑन द अदर हैंड, जब हमारे पास मतलब इट वाज अ क्लियर सेग्रीगेशन, हम क्लियरली उन्हें सेग्रीगेट कर सकते थे, राइट? उन फंक्शंस को हम क्या कहते थे? इम्प्लिसिट फंक्शंस। एंड व्हेन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्सप्लिसिट फंक्शंस, एक्सप्लिसिट फंक्शंस हमसे क्या कहते थे? दैट जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इट कंटेन्स बोथ y एंड x सच दैट दे बोथ कांट बी सेग्रीगेटेड, है ना? जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले में किया, y टू दी पावर, जो एग्जाम्पल किया 34, y टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर y प्लस x टू दी पावर x किया ना हमने, तो उसमें क्या y और x को आप सेग्रीगेट कर सकते हैं क्या? उसमें हम कर सकते थे y और x को सेग्रीगेट? नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने एक को u, एक को w, तीसरे को v लिया और अलग अलग सॉल्व किया उनके लिए, बिकॉज उनको मतलब सेग्रीगेट करके y को एक तरफ लाके dy/dx निकालना पॉसिबल उस केस में नहीं था। ठीक है, तो समझ में आया अंतर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस का। अब हम एक बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? सो बेसिकली y और x को मैं ऐसे इक्वेट नहीं कर सकती, मतलब मेरे पास y और x में एक सेम इक्वेशन नहीं आएगी। ठीक है, सो जब मेरे पास एक इक्वेशन नहीं आती, मतलब मैं y और x को नाइदर इन इम्प्लिसिट फॉर्म नॉर इन एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं डिपिक्ट कर सकती, तो मेरे पास आते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसमें क्या होता है दैट y इज सम फंक्शन ऑफ t एंड x इज आल्सो सम फंक्शन ऑफ t, और हम दोनों को t के टर्म्स में लेके, दोनों को हम क्या करते हैं? हम किसी t के टर्म्स में उन्हें लेते हैं, फिर हम dy/dt निकालते हैं एंड dy/dx dx/dt निकालते हैं। ठीक है, और dy/dt निकालने के लिए हम क्या करते हैं? dy/dt और हमारे पास क्या आ जाता है? dy/dt आ जाता है। मेक सेंस? इसको इससे डिवाइड करोगी तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, कितना बचेगा? dy/dx। तो हम क्या करते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म्स। और इसको हम क्या कहते हैं? t को हम क्या कहते हैं? पैरामीटर। तो हम t को क्या कहते हैं? पैरामीटर। और yt एंड xt को हम क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। जब हम y और x को t के टर्म्स में लिखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग के पास क्या आता है? हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 34। एग्जाम्पल नंबर 34 सेज कि हमें क्या निकालना है? अगेन हमें हमेशा ही निकालना होता है dy/dx।
ठीक है। और कैसे, y हमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू a cos, नहीं, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। मुझे ये बताओ, ये इक्वेशंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? थोड़ा हट के सवाल है, बट बहुत इंटरेस्टिंग सेट ऑफ इक्वेशंस होती हैं ये। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया तब समझ में आना चाहिए। जब हम ट्रिग्नोमेट्री इनिशियली स्टार्ट कर रहे थे और जब हमने वो प्रूव किया था कि क्लास 11th में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तब हमने उसे एक यूनिट सर्कल पे लिया था, याद है? और कॉस थीटा हम कैसे डिफाइन करते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करते हैं, याद आ रहा है कुछ कुछ कि हमने यूनिट सर्कल लिया था, उस पे हमने एक ट्रायंगल बनाया था। यूनिट सर्कल कैसा था? ऐसा था। हमारा ट्रायंगल कैसा दिख रहा था? ऐसा दिख रहा था। हमने ऐसे ड्रॉप किया था उसे। ये सब याद आ रहा है कुछ 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 कुछ। तो फिर हमारा cos थीटा कैसे आया था, sin थीटा कैसे आया था, फिर हमने उसको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हमने वैसे निकाला था। If you remember, if you don't remember, I don't know. But this is exactly a circle of equation of a circle with radius a. X is equals to a cos theta, y is equals to a sin theta is equation of a circle with radius a. This is parametric equation of a circle of a radius a. कैसे? x स्क्वायर करो कितना आएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा। y स्क्वायर करो कितना आएगा? a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आ जाएगा? a स्क्वायर। बेटा a स्क्वायर कॉमन लिया था, a स्क्वायर कॉमन लिया था, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आ जाएगा? a स्क्वायर। और ये क्या, कौन से सर्कल की इक्वेशन होती है? सर्कल विद रेडियस a होती है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। चलो कमिंग बैक टू दिस, थोड़ा सा ऐसे बता दी बात मैंने, बट dy बाई dx निकालना है हमें। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, यस और नो? x is a function of theta, a is a constant, x is a function of theta, y is a function of theta। cos theta और sin theta फंक्शन है ना बेटा, a तो कांस्टेंट है, तो फंक्शन ऑफ a का क्या मतलब है? तो x is a function of theta, y is a function of theta। क्या ये दोनों को मैं एक दूसरे के साथ इक्वेट कर सकती हूँ? x और y को एक संग इक्वेट कर सकती हूँ? कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, अभी मैंने बताया कर सकती हूँ मैं। फिर मैं उसका डिफरेंशिएशन भी निकाल सकती हूँ, बट उतना मुझे करने की जरूरत नहीं, मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव्स निकालना आता है। कैसे निकालेंगे? dx बाय डी थीटा कितना आएगा? dx बाय डी थीटा कितना आएगा? cos थीटा का डेरिवेटिव और a एज इट इज। dy बाय डी थीटा कितना आएगा? जल्दी बोलो। a cos थीटा। तो फिर dy बाय dx कितना आएगा? a cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा। यस और नो? a से a कैंसिल हुआ, कितना आया? cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा माइनस, यस और नो? ये आता है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म्स में सॉल्यूशन। अदरवाइज हमारे पास क्या आता? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आता। फिर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम, 2x प्लस 2y dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। सो 2y 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा? dy बाय dx इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस x बाय y। आएगा? x क्या है? a cos थीटा,
y क्या है, a sin थीटा। रखो यहाँ पे a cos थीटा अपॉन a sin थीटा, a cos थीटा कैंसिल, माइनस है ही, तो फिर से क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट कि जब मैं इसकी बात करती हूँ dy बाई डी एक्स एंड dx बाई dt की, तो dx बाई dt शुड नॉट बी इक्वल्स टू व्हाट, 0, राइट। तो बेसिकली ये क्या है, एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी, यस, क्योंकि हमने y को क्या लिया एफ टी, x को क्या लिया जी टी, तो dy बाई डी टी इज एफ डैश टी, जी बाई डी जी बाई डी टी इज डी डैश टी, तो जी डैश टी शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। लेट्स नॉट फॉरगेट, यहाँ पे क्या 0 नहीं होना चाहिए, साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉट थीटा तुम्हारा डिफाइंड ही वहां होता है जहाँ पे साइन थीटा नॉन जीरो होता है। फिर तो मेरे हिसाब से तो ये कर पाना इज प्रीटी इजी। हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 37 पे, डब कर दो इसे। पैरामेट्रिक फॉर्म्स इज रियली इजी, नॉट डिफिकल्ट। अब बस इसमें हम लोग dy बाई डी एक्स करने, x के टर्म्स में डेरिवेट करने की बजाय क्या करते हैं, t के टर्म्स में डेरिवेट करते हैं। इसके अलावा हमारा सिर्फ वेरिएबल बदल रहा है, सच और कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो माइक चल रहा है मेरा। एग्जाम्पल नंबर 37 सेज, अगेन हमें क्या फाइंड करना होता है, dy बाई dx, ठीक है। और जब हमें क्या दिया हुआ है, दैट इफ x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3, क्या करोगे अब इसमें, हम क्या करेंगे, x और y को क्या करेंगे, पैरामीटराइज करेंगे, ठीक है। पैरामीटराइज करने का क्या मतलब होता है कि x को मैं किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखूंगी, उसी वेरिएबल के टर्म्स में मैं y को भी लिखूंगी, हमारा जो नया वेरिएबल आएगा वो एक ही होगा। ऐसा नहीं कर सकती मैं कि x को मैंने किसी t के टर्म्स में लिख दिया और y को मैंने किसी s के टर्म्स में लिख दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, अभी मैंने तुम लोग को एक बहुत सिग्निफिकेंट इक्वेशन बताई, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब वो बता रही थी मैं, तो मैं क्या कह रही थी कि x क्या होता है मेरा, a cos थीटा, y क्या होता है मेरा, a sin थीटा। यहाँ मेरे पास स्क्वायर है बट डिवाइडेड बाय 3 भी है, तो मैं x को अगर a cos क्यूब थीटा लूं एंड y को मैं अगर a sin क्यूब थीटा लूं, ठीक है, तो x की पावर 2/3 मेरा कितना आएगा, है सर्कल जैसी इक्वेशन दिख रही है ना मुझे, मेरे cos थीटा और sin थीटा, जैसे ही मैं x का स्क्वायर करूंगी 2/3 से मेरे पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। मैं वही दिखा रही हूँ कि x की पावर 2/3 करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, a की पावर 2/3, यस, इंटू cos क्यूब थीटा की पावर 2/3, तो कितना बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस और y कितना, y की पावर 2/3 मेरा कितना बचेगा, a की पावर 2/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे मैं इन दोनों का सम करूंगी मेरे पास कितना आएगा, x की पावर 2/3 प्लस a 2/3 बचेगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। तो ये इक्वेशन पे आ गई मैं, यस और नो। क्या यूज किया मैंने इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट सेज दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने cos क्यूब क्यों लिया, क्योंकि जैसे ही मैं इसका 2/3 करूंगी मेरे पास cos स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है इसमें, अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और dy बाई डी थीटा निकालने के लिए क्या करूंगी, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दूंगी। तो dx बाई डी थीटा कितना आएगा, ये तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा कैसा है, इस पे क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। एक फंक्शन कैसा है मेरा, एक्स क्यूब, दूसरा फंक्शन मेरा कैसा है, कॉस थीटा। एक क्या है थीटा क्यूब और दूसरा कैसा है, कॉस थीटा। तो कैसे इसका वो करेंगे चेन रूल से, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यस, इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस कितना आएगा, -3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यस और नो। और dy बाई डी थीटा कितना आएगा,
ए तो रह ही गया, कोई मुझे बोलता भी नहीं है कुछ, बच्चे सो के पढ़ रहे हैं मुझे ऐसा लगता है। ए कहाँ ले गए हम लोग, ए तो रहेगा। उसके बाद dy बाय डी थीटा कितना आएगा, ए एज इट इज रहेगा। साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव, साइन क्यूब थीटा का चेन रूल, ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन नहीं है, क्यूब थीटा है ना, कौन से दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है, थीटा क्यूब और साइन थीटा। इसमें पहला वाला फंक्शन कौन सा है, पहला फंक्शन साइन थीटा है। अगर ये मेरा f1 है और f2 है तो f1 ऑफ f2 कितना आएगा बेटू, f1 ऑफ f2 थीटा, f2 थीटा कितना है, थीटा क्यूब, तो f1 ऑफ थीटा क्यूब, f1 कितना है साइन थीटा, तो कितना आएगा साइन ऑफ थीटा क्यूब। ये तो इसके बराबर नहीं है, साइन थीटा क्यूब इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। तो मेरा पहला फंक्शन कौन सा है इसमें, थीटा क्यूब, तो थीटा क्यूब मेरा पहला फंक्शन है। यस, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा 3 थीटा स्क्वायर, 3 थीटा स्क्वायर होगा, पर यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, साइन थीटा का क्यूब है ना, तो कितना होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। यस, समझ में आ रहा है। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस थीटा, तो ये कितना आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो dy बाय dx कितना आएगा, 3a गेट्स कैंसिल्ड, चलो करके देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 3a साइन स्क्वायर थीटा, एक सेकंड उल्टा लिख दिया ना मैंने, 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा होल डिवाइडेड बाय माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्या बचेगा मेरे पास अब 3a गेट्स कैंसिल्ड, एक साइन थीटा यहां बचा और एक cos थीटा बचा, कितना बचा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा विच इज व्हाट माइनस tan थीटा। यस और नो, पर मेरे पास थीटा तो था ही नहीं, था क्या मेरे पास थीटा, तो थीटा मेरा कैसे आएगा, अब थीटा को मुझे y और x में चेंज करना पड़ेगा ना, कैसे होगा tan थीटा को मैं y और x में कैसे कन्वर्ट करूंगी, tan थीटा कितना होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, मैंने x और y को किसके टर्म्स में लिया है, तो मेरा y कितना आ जाएगा, y डिवाइडेड बाय a कितना आएगा मेरा साइन क्यूब थीटा, तो मेरा साइन थीटा कितना आएगा क्यूब रूट ऑफ y बाय a, ऐसे मेरा cos थीटा कितना आएगा क्यूब रूट ऑफ x बाय a, tan थीटा कितना होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यहां से आएगा कि नहीं आएगा क्यूब रूट कैंसिल, शाबाश बेटा। साइन थीटा कितना है y टू द पावर 1/3 अपॉन a टू द पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय cos थीटा x टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 1/3, a टू द पावर 1/3 a टू द 1/3 कैंसिल्ड, तो कितना आएगा y बाय x की पावर 1/3 या फिर क्यूब रूट ऑफ y बाय x।